तेरी आळवार से भी श्रेष्ठ है हमारी गोदा। क्यों? जो भी आळवार है उन सभी को भगवान आकर जगाते हैं। भगवान आकर इनको जगाते हैं, है ना। जगाना माने क्या? अज्ञान नामक जो निद्रा है, उस निद्रा से भगवान आकर इनको जगाते हैं, है ना, आळवारों को। पर गोदा जी का वैलक्षण्य यह है कि गोदा जी जाकर भगवान को जगाती है ना। तिरुपावे में क्या होता है? तिरुपावे में देखे तो गोदा जी अपने सहेलियों के साथ जाकर कृष्ण को जगाती है, तो अन्य आळवारों को भगवान जगाते हैं, गोदा जी भगवान को ही जगाती है। इसी बात को तनियन में बोलते हैं, नीला तुंग स्तन गिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थिम स्वम श्रुतिशत शिर सिद्धम अध्यापयंती। क्या करती है? सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम, लीला देवी के साथ सोने वाले कृष्ण को उद्बोध्य जगाकर अध्यापयंती। अध्यापन माने क्या? सिखाना। सिखाना, है ना। अब देखिए, भगवान आयवारों को जगाकर उनको ज्ञान देते हैं यानी सिखाते हैं, पर गोदा जी क्या करते हैं? भगवान को जगाकर ये सिखाती है। और क्या सिखाती है? अरे भगवान, मैं आपकी दासी हूं, मुझसे आपको कैंकर्य लेना है, ऐसे बताती है गोदा जी। तो वैलक्षण्य है आयवारों से गोदा जी का, इतना वैलक्षण्य है। इसमें पराशर भट्टर जी का श्लोक है ये, लीला तुंग स्तनगिरि तटी सुप्तम उद्बोध्य कृष्णम पारार्थिम स्वम श्रुतिशत शिर सिद्धम अध्यापयंती। उसमें दो शब्द है, उद्बोध्य जगाकर, अध्यापयंती सिखाने वाली। दास को इस श्लोक को बताते समय यही याद में आता है, स्मरण में आता है। दास एक पाठशाला में, गुरुकुल में पढ़ा था, 6 सालों तक पढ़ा था। गुरुकुल में क्या होता है, 4:30 बजे या 5 बजे आकर ये जो अध्यापक होते हैं ना, वहाँ के जो भी टीचर्स होते हैं, वो आकर जगाते हैं। उनको ही जगाना होता है। वो जगा कर थोड़ा तैयारी होने के बाद वही बिठा कर सिखाते भी हैं। तो सुबह सुबह आकर वो जगा कर सिखाते हैं। ऐसे कृष्ण को एक अध्यापक बनकर गोदा जी जाकर जगाती भी है और सिखाती भी है। तो आयवारों से ये विलक्षण है। और देखिए, सभी आयवार पुरुष हैं। पुरुष होते हुए भगवान पर प्रेम करना आसान बात नहीं है, क्योंकि इनको सहज रूप से पुरुषों के प्रति प्रेम नहीं होता है। इसलिए आयवारों को भगवान पर प्रेम रखना सहज नहीं होता है, स्वाभाविक नहीं होता है। पर गोदा जी तो स्त्री है, महिला है ना, उनको भगवान पर प्रेम रखना सहज रूप से हो जाता है। इसलिए इनका प्रेम बहुत ज्यादा है। और ऐसा भी बोला जाता है कि हमारे जो आयवार है ना, उन सभी आयवारों का एक ही संतान है, उनकी एक ही संतान है। कौन है? गोदा जी। अब देखिए, कोई एक बड़ा परिवार है, कई सारे अ, भाई है, उनमें एक का ही बेटा है, वो सभी बहुत धनिक है, एक ही बेटा है। तो वो जो भी धन जमा करते हैं ना, वो धन कहाँ जाएगा? उस बेटे के पास, है ना। ऐसे ही सभी आयवार बहुत धन इकट्ठा किए हैं, वो पूरा धन कहाँ गया? गोदा जी। हाँ, वो क्या धन इकट्ठा किए हैं, कहाँ है वो? श्रीरंगम में कई बहुत सारे मकान खरीदे हैं क्या? कुछ और है क्या? नहीं है। उनका धन है भक्ति। उनका धन है भक्ति। वो जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किए हैं, वो पूरा धन हमारे गोदाजी में आकर इकट्ठा हो गए। वो है भक्ति। इसलिए उन सभी आयवारों से श्रेष्ठ है हमारे गोदाजी।